Jai aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So आपने काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे. एक प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा चर्चे चल रहा है, दैट इज द प्रोजेक्ट नेक्सस, जिसको साइन किया गया है बाय द आरबीआई. तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है बेसिकली ये है क्या और इसके अंदर ऐसे कौन कौन सी चीजें जिसके ऊपर आरबीआई बात कर रहा है. सो यस वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट नेक्सस. तो यस आरबीआई ने साइन किया है इस एग्रीमेंट को, दैट इज इन द बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर. एंड जैसे ही इंडिया ने इसको साइन किया है तो ज्वाइन कर चुका है मलेशिया को, फिलीपाइंस को, सिंगापुर को, थाईलैंड. तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि दिस इज द प्रोजेक्ट विद द एशियन नेशंस, करेक्ट. एंड अगर बात करें तो एम जो है हमारा बेसिकली, जितने भी आप सब जानते हैं कि हमारे कुछ इंस्टेंट पेमेंट के हमारे मेथड्स है. फॉर एग्जांपल आप जीपे यूज करते हैं, फोन पे आप यूज करते हैं, डन. तो ऐसे हर एक कंट्री का अपना एक एफपीएस होगा, फास्ट पेमेंट सिस्टम होगा. तो उन्हीं सबको अब लिंक करना है और एक नॉर्मल मतलब जितने भी डोमेस्टिक जिनके भी एफपीएस है, फास्ट पेमेंट सर्विसेज या फिर इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो भी है, उन सबको लिंक करके एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेके आना है. सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट नेक्सस. तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है दैट इज अंडर द इनोवेशन हब. बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट आप सबने सुना है, BIS. तो उसी के अंडर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया एंड यस दैट्स व्हाई इट इज साइंड इन द बेसल आल्सो. सो इंटरलिंक बेसिकली करना क्या है, जितने भी डोमेस्टिक आईपी जो भी हमारे पेमेंट सिस्टम्स है आप डायरेक्टली रखिए कि जैसे इंडिया के अंदर यूपीआई चलता है उसी तरह से मलेशिया का कुछ होगा, थाईलैंड का कुछ होगा, तो उन सबको इंटरलिंक करके एक ही उस पर मतलब सबको जोड़ना है अब, डन. और उसका फायदा क्या होगा हम उस पर बात करेंगे आगे. सबसे बड़ी बात है कि जो बायलैटरल कोलैबोरेशन है फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है. तो सिंपल थिंग इज कि जो भी आप ट्रेवल करते हैं, जब आप पेमेंट्स करते हैं तो काफी सारी चीज आपको करेंसी चेंज करानी पड़ती है, पेमेंट्स का फेलियर के ऊपर जाता है. तो ये इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए तो ये सारी कंट्रीज जो मिलके क्या करेंगे, यस एक ही उस पे इसमें डिजाइन कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज द नेक्सस. नाउ अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि रिलायंट क्या है, इंडिविजुअल एफर्ट बाय कंट्रीज है, स्मूथ ट्रांजेक्शन हमें चाहिए एंड क्रॉस बॉर्डर जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स है विद 5 अदर कंट्रीज. फॉर एग्जांपल आप सिंपल से एक बात सोचिए, यहाँ पे हम एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे जितने भी डोमेस्टिक हमारे सिस्टम्स हैं उनको लेके आएंगे. अगर हम ऐसे ना चलें तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मान लीजिए इंडिया को मालदीव्स के साथ ऐसा कुछ करना तो अलग एक एग्रीमेंट साइन होगा, इंडिया को अगर फिर थाईलैंड के साथ कुछ करना होगा मतलब जो पेमेंट सिस्टम के ऊपर काम करना होगा तो अलग से एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा. तो अलग अलग 5 हमें एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के साथ जब हम प्रोजेक्ट नेक्सस लेके आते हैं तो इन सबको अवॉइड करते हैं, हम क्या करें, एक मल्टीलेटरल अप्रोच लेके आ रहे हैं और एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सबको लिंक कर दे रहे हैं. एंड इट्स नॉट द बेनिफिट फॉर इंडिया, तो जितनी भी बाकी सारी कंट्रीज है उनके लिए भी फायदा है. देन एक ही चीज में सब चीजें जो हैं वो अंडरलाइन और ऐड हो जाएंगे. सो द प्लेटफॉर्म कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर कंट्रीज. अभी जितनी ही ऑफकोर्स, लेकिन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी जब 5 वहां पे काम कर रही है वहां पे एक साथ प्लेटफॉर्म में है, तो ये कोई बाहर से भी अगर आना चाहेगा ऑफकोर्स इट विल बी एडेड वेरी इजीली. एंड बात करें तो कब तक ये कंप्लीट होने की बात हो रही है, दैट इज अराउंड द 2026. तो आरबीआई का यही कहना है. दैट अब इसका बेनिफिट्स क्या है, बिकॉज हमने देख लिया कि ये से जितने भी हमारे फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, उन सबको लिंक किया जाएगा एंड एक ही जगह पे आया जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप हैं एक सेंडर और यहाँ पे एक रिसीवर है. ठीक है, तो करेंसी कन्वर्जन ऐसे बहुत सारी चीजें होनी पड़ती है. डिजिटल पेमेंट्स आपको पता है कि अगर हम जैसे हम देश के चेंज करते हैं कंट्री टू कंट्री, हमारी डिजिटल पेमेंट्स नहीं पॉसिबल है. सो व्हाट डू वी बेसिकली डू, अगर मान लीजिए आपका ऑस्ट्रेलिया का नंबर है एंड आप इंडिया के गूगल पे चलाना चाहते हो, सो ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी पॉसिबल अगर आपका बैंक अकाउंट वहां पर है. तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव द करेंसी एंड ये सब चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे होगा क्या, इन शॉर्ट अगर अगर मैं इंडिया से बात करूँ तो सेंटर हम इंडिया में बैठे, डन. तो जैसे ही हम इंडिया में सेंटर बैठे तो अपने कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट की, यहाँ पे हमारा जो सोर्स कौन है, दैट इज द आरबीआई, डन. आरबीआई से आगे एक्सेस लेके जाएगा, बीच में होगा ये कॉमन प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज नेक्सस. ठीक है, और यहाँ पे होगा एक रिसीवर बैंक. फॉर एग्जाम्पल आपने मालदीव्स के अंदर कुछ करना है, तो ये जो यहाँ पे सेंट्रल वो है जो नेक्सस हम जिसको बोल रहे हैं, या जो बीच में जो प्लेटफॉर्म है, इसी के अंदर सारी कन्वर्शन होंगी एंड डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा आगे. एंड अब सबसे बड़ी बात है स्पीड एंड एफिशिएंसी. तो ये ट्राई किया गया बिकॉज बहुत सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता था पेमेंट्स में जब हम पहले ट्रेडिशनल मेथड से चलते थे, तो सबसे पहली बात तो वो सिर्फ बिजनेस आवर्स में ऑपरेट करते थे. देन इट इज अराउंड मतलब अगर 9 to 5 आप रख लीजिए, 10 to 5 रख लीजिए, डन. लेकिन जैसे ही ये आएगा प्रोजेक्ट नेक्सस ऑपरेट आ जाएगा, लाइव आ जाएगा, तो इट विल बी 24/7/365 डेज, हर वक्त आप कभी भी कर सकते हैं. और पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि फेलियर, या तो अगर मान लीजिए कोई पेमेंट फेल हो जाती है
तो नहीं पता लगता था, या हैंग हो जाती थी तो नहीं पता लगता था, बहुत टाइम बाद, मतलब काफी टाइम निकलने के बाद इसका आइडिया रहता था कि पेमेंट डिलेड है। बट इन दिस पर्टिकुलर टाइम इस पे यही ध्यान रखा गया है कि अगर आप पेमेंट करते तो विद इन सेकेंड्स और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर पेमेंट सक्सेसफुल है या जो हमारी फेल्ड है वो वहां पर शो हो जाएगा। लोअर कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल पहले अगर आपको पेमेंट करनी थी तो आपको करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इससे जो कॉस्ट है हमारी, देखो पहले क्या क्या रहता था, फीस फॉर करेंसी कन्वर्जन, मैसेज ट्रांसलेशन, सैंक्शन स्क्रीनिंग, ये सब चीजों के लिए ऑफकोर्स कॉस्ट तो है देख, लेकिन अब क्या है, प्रोजेक्ट नेक्सस है तो इससे क्या होगी, ये सारी कॉस्ट जो है वो हट जाएगी, एंड पर्टिकुलरली मिनिमल फीस ट्रांजैक्शन इसके अंदर आएगी टू इंटरलिंक दिस पर्टिकुलर सिस्टम, बिकॉज यस वी आर डिजिटाइजिंग द थिंग करेक्ट। तो उसके अंदर क्या आपकी मतलब करेंसी कन्वर्जन, आपको सिर्फ एक बार इसको सेट करना है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट नेक्सस के अंदर, एनहांस ट्रांसपेरेंसी। तो सिंपल सी बात है, ऑफ कोर्स पहले क्या था कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते थे तो जब आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर देते उसके बाद लास्ट में आपको पता लगता था कि कितना फीस आपको पे करना है, डन। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, जो फीस है पहले ही कैलकुलेट कर दी जाएगी अप फ्रंट में, डन। तो सेंडर को जो भी पैसा भेज रहा है उससे पहले ही जो ट्रांजेक्शन की कितनी फीस आएगी वो सारा का सारा इनिशिएट हो जाएगा, डन। सो एग्जैक्ट कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है, सब चीजों पर ध्यान रखा जाएगा, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी इससे। कंफर्मेशन ऑफ द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एडेड अ लेयर ऑफ सर्टेनिटी, जैसे मैंने आपको बताया विद इन अ मिनट वो इसको बता देंगे कि यस वो फेल है या फिर सक्सेसफुल है। नेक्स्ट इज द एक्सपैंडेड द रीच। तो ऑफ कोर्स पहले क्या था कि आप जितनी कंट्रीज के साथ आपका एग्रीमेंट साइन होगा वहीं पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि वो बहुत सारी कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। पहले पॉइंट क्या था कि जो भी ट्रेडिशनल, मान लीजिए अगर मान लो अगर आपको ऑपरेट करना है किसी कंट्री के साथ तो आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो उन बैंक अकाउंट्स को मैनेज करने में और सब चीजें ध्यान देने में बहुत ज्यादा जो आपके सेंट्रल बैंक का टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन सब चीजों में, तो द थिंग इज मान लीजिए कि इंडिया को ट्रांजेक्शन देखनी है किसके साथ, थाईलैंड के साथ, तो पहले तो वहां पे भी आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, एज अ सेंडर या रिसीवर जो भी है उनका भी बैंक अकाउंट होना चाहिए था। बट ये इस पर्टिकुलर चीज से अब हट जाएगा, बिकॉज मान लो कोई और कंट्री है तो ये सब आप तभी कर सकते हो अगर आपका एग्रीमेंट साइन है। लेकिन अब क्या होगा, मान ली कोई कंट्री की इच्छा है कि यस वो अपना सिर्फ जो एफपीएस सिस्टम है इसमें इंक्लूड करना चाहती है तो आराम से कर सकती है, बिकॉज डिजिटलाइजेशन का यही फायदा, यू जस्ट हैव टू अटैच द थिंग्स, करेक्ट। तो स्टैंडर्डाइज स्केलेबल फ्रेमवर्क फॉर इंटरलिंकिंग द एफपीएस एंड रीचिंग द इंस्टेंट पेमेंट सर्विसेज। रिलायबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिलेज ऑन द फेलियर्स, ये सब बहुत सारा होता था, बहुत ज्यादा टाइम, तो जो सेंडर है उसको नहीं आइडिया रहता था, मतलब ऑफ कोर्स द कंप्लीटली सेंडर भी और रिसीवर कंप्लीटली डार्क में रहता था, बिकॉज सेंडर के अकाउंट से डेबिट हो जाता था, जो रिसीवर उसको क्रेडिट तो, तो बीच की जो हमारी वो, तो उसमें नहीं आइडिया रहता था कि क्या चल रहा है। सो बट नाउ यस, अब क्या है पूरा क्लियर, विद इन अ मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट, तो यस द पेमेंट आइदर इट विल बी सक्सेसफुल और इट विल बी फेल्ड, एंड फॉर श्योर इट विल बी द बेनिफिट फॉर द बिजनेसेस, बिकॉज देखिए बिजनेस इज ऑल अबाउट कि आपका मनी का जो साइकिल है वो कैसे चल रहा है। नॉर्मली क्या देखा जाता था, बिकॉज बड़ी इंडस्ट्रीज तो फिर भी इसके अंदर चल पड़ता है कि बहुत लेट पेमेंट आ रही है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो डिलेड पेमेंट के चक्कर में या उनका रिड्यूस जो या जो उनका ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, तो वो उतना ज्यादा बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। बट नाउ द थिंग इज कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के आने के बाद से, तो ये बिकॉज विद इन अ मिनट सारी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएंगी, तो जो मनी सप्लाई मनी कॉस्टिंग है उसके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट्स के अंदर जो बेसिकली जो पेमेंट्स में डिले आता था वो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर द बेनिफिट्स। लेकिन यस अब जिस पर्टिकुलर मेन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है उस पर बात करते हैं। तो यस बीआईएस को एस्टेब्लिश किया गया था 1930 के अंदर, एंड 63 सेंट्रल बैंक्स इसको ओन करते हैं, एंड इट इज अराउंड 95% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। हेड ऑफिस है बेसल में, स्विट्जरलैंड में, वहीं पे इसको भी साइन किया गया है। 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं हांगकांग एंड मेक्सिको के अंदर, एंड जो एक बेसल बैंकिंग अकॉर्ड्स है वो बेसिकली ग्लोबल रूल सेट करता है, जो बेसल कमेटी ने सेट किया किस चीज के लिए, बैंकिंग सुपरविजन के लिए, एंड किसके अंडर है, बीआईएस के अंडर अगेन, डन। So this was related to the Bank for International Settlements. So that's all for this particular update. I hope you all are clear with the project Nexus. तो in short सारे जितने भी हमारे फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा सब कंट्रीज के, ताकि उससे क्या होगा कि जो भी हमें कन्वर्जन एंड कॉस्ट है वो सब कुछ अब हट जाए, डन। सो एंड ऑफ कोर्स ये आपके ट्रेड को भी फ्लरिश करेगा। पहले डिलेड पेमेंट वाज द मेन कंसर्न जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस बॉर्डर। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द Warrior 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर
course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. Jai Hind, Jai Bharat. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।